मित्रों नमस्कार। मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने यूट्यूब चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, ग्रहों के राजा सेनापति मंगल के घर में 16 नवंबर 2020 से गोचर करेंगे। मंगल वृश्चिक राशि का अधिपति है और मंगल भूतत्वों के अधिपति हैं, धातु के अधिपति हैं। सेनापति के घर में राजा का जाना और वहाँ पर पहले से स्थित पापक ग्रह केतु से सूर्य का युक्ति होना, पृथ्वी पर चूँकि धरती पुत्र मंगल को कहा गया है और वहाँ अगर सूर्य तथा केतु का ग्रहण योग बनता है तो पृथ्वी पर ग्रहण बनेगा। इस महीने में जितने दिन सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे, 30 नवंबर 2020 को एक मांद्य चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जिसकी कोई धर्मशास्त्रीय मान्यता नहीं है, किंतु सूर्य का केतु के साथ ग्रहण योग बनेगा और 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण भी लगेगा केतु के साथ सूर्य का संयोग में। और यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसकी विशेष कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वाले एपिसोड में हम सूर्य ग्रहण की जानकारी देंगे। अब सूर्य के वृश्चिक राशि में जाने से 8 राशियों को क्या होने वाला है। चूँकि सूर्य का गोचर 3, 6, 10 और 11 में अच्छा होता है, बाकी के लिए कुछ न कुछ परेशानी देती है। अब सूर्य हृदय का कारक है, हार्ट का कारक है। उसके साथ अगर केतु संक्रमित हो जाता है, केतु सूर्य को संक्रमित करता है, तो जिन भावों में जिन राशियों के सूर्य का गोचर होगा उस भाव से संबंधित संबंधियों को हार्ट संबंधी परेशानी आएगी। सूर्य का केतु के साथ गोचर हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज और ऑपरेशन शल्य क्रिया कराता है। हार्ट ब्लॉकेज, डायबिटीज इत्यादि भी होती है। अब इस रोग से पहले से कोई पीड़ित है, उनके लिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, उन्हें विशेष परेशानी हो सकती है। सूर्य सेनापति के घर में राजा होकर के जा रहे हैं, राजा हैं ग्रहों के सूर्य। तो राजा जब पीड़ित होता है तो पृथ्वी पर के राजाओं को भी पीड़ा होती है और संक्रमित हो जाते हैं राजा। सूर्य के साथ केतु का युक्ति किसी महान राजनेता की मृत्यु के तरफ भी संकेत करता है। राजनीतिक उपद्रव, दैवीय प्रकोप, सत्ता का संघर्ष एक नवीन रूप धारण करेगा। समुद्री तूफान, भूस्खलन और भूकंप इत्यादि के द्वारा जन धन की हानि हो सकती है। केतु विस्फोटक घटनाएं करवा सकता है। किसी राजनेता की कमी देश को या विश्व को होगी जो बहुत नामचीन नेता हो। राजा का संक्रमित होना विशेष शुभ नहीं माना गया है। पुनः पुराने रोग केतु के संक्रमण के चलते सूर्य के साथ केतु अर्थात सूर्य का केतु से संक्रमित होना पुराने रोगों में बढ़ोतरी कर सकता है। अब इन 12 राशियों पर सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर क्या फल देने वाला है, इसको बताएं। इसके पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, मेष राशि के पंचम पति यानी विद्या बुद्धि संतान भाव के अधिपति सूर्य अष्टम में केतु के साथ गुप्त युक्ति आयु मृत्यु भाव में विद्या बुद्धि संतान और शिक्षा को प्रभावित कर सकता है। मेष राशि के जातकों के बुद्धि में कमजोरी आ सकती है। वृषभ राशि के जातकों के लिए राशि में ही स्थित गुरु है और सप्तम में सूर्य के साथ केतु का योग। चूँकि वृषभ राशि के चतुर्थ भाव मातृभाव माता के घर का अधिपति सूर्य है और वह केतु से युक्त हो रहा है, तो माता के शारीरिक कष्ट की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। सप्तम भाव में है तो पत्नी अथवा व्यापार में कष्ट आ सकती हैं। मानसिक तनाव वृषभ राशि के जातकों को हो सकता है। मिथुन राशि के
तृतीय भाव में सूर्य का घर होता है, और तृतीय भावेश अगर छठे भाव में जा रहे हैं, मिथुन राशि के छठे भाव में केतु का सूर्य के साथ होना शत्रु, कर्ज और बीमारी से मुक्ति दिलाएगा। लेकिन मिथुन राशि का तृतीय भावाधिपति छठे भाव में होता है तो भाई बहनों से संबंध कमज़ोर हो सकता है, अथवा भाई बहनों को ये परेशानी आ सकती है, हृदय से संबंधित परेशानियाँ आ सकती हैं। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान भाव में ग्रहण योग, सूर्य और केतु का योग, एकादश में राहु, सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी, हृदय से संबंधित परेशानी कर्क राशि के जातकों को दे सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए राशिपति चतुर्थ भाव में, मातृभाव में, माता के घर में केतु के साथ संयोग करके माँ को हार्ट संबंधी परेशानी दे सकता है या माँ को नुकसान हो सकता है। कन्या राशि की बात करें तो तृतीय भाव में सूर्य और केतु की युक्ति, तृतीय भाव बल, साहस, पराक्रम का घर होता है, और वहाँ जब पापग्रह होते हैं तो बढ़ता है, पावर बढ़ जाता है, बल और साहस बढ़ जाता है। तो छोटे भाई बहन से अचानक अनबन हो सकता है, यात्राएं हो सकती है तथा अपनों के लिए खर्च के योग बन रहे हैं। तुला राशि के द्वितीय भाव में सूर्य और केतु का संयोग, तुला राशि के 11वें भाव के अधिपति द्वितीय भाव में, यहाँ इसे अधिक शुभ नहीं माना जा सकता है। द्वितीय भाव अपना परिवार का होता है, कुटुंब का होता है, वाणी का घर होता है। यहाँ पर सूर्य और केतु का संयोग मौसी को, मामा को कष्ट दे सकता है, अपने परिवार के लोगों को हार्ट संबंधी परेशानियाँ दे सकता है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के राशि में ही कर्मपति, पिता के घर के अधिपति सूर्य लग्न में केतु से पीड़ित हो रहे हैं और सप्तम में राहु विराजमान है। तो पति अथवा पत्नी और स्वयं की मानसिक वेदनाएं बढ़ेंगी, तनाव बढ़ेगा, बुद्धि भ्रमित हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव में यह व्यवस्था बन रहा है। पंचम भाव पर केतु की दृष्टि जा रही है। पंचम भाव बुद्धि भ्रमित हो सकता है, संतान की बुद्धि पीड़ित कर सकती है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के भाग्यपति 12वें भाव में केतु के साथ संयोग कर रहे हैं। पिता के लिए कष्टप्रद हो सकता है, नेत्र रोग की संभावनाएं बन रही हैं और अधिक खर्च से बैलेंस गड़बड़ हो सकता है। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के एकादश भाव में सूर्य और केतु का योग, अष्टमेश सूर्य एकादश भाव में, बड़े भाई को परेशानी, उन्नति में अचानक वृद्धि अथवा अचानक ह्रास, अर्थात उठा भी सकता है, पटक भी सकता है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए अचानक नौकरी प्राप्ति के योग, पति को कष्ट हो सकता है, पिता से प्रेम और सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। मीन राशि के जातकों की बात करें तो भाग्य स्थान पर सूर्य केतु पिता को हार्ट संबंधी परेशानी दे सकते हैं, हार्ट संबंधित रोग हो सकता है। तो मीन राशि के जातकों को विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। अब 4 राशि को छोड़कर बाकी 8 राशियों के लिए परेशानी सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है। तो क्या उपचार करें? मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ 4 राशियों को छोड़कर शेष 8 राशियों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ये राशियां हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु और मीन। इन राशि के जातकों को सूर्य, राहु और केतु के मंत्रों का जप आवश्यक रूप में करना चाहिए। कुंडली दिखाकर सूर्य से संबंधित रत्न धारण करें, राहत मिलेगा, सुख शांति बढ़ेगी। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है। हमारे यहाँ बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष और सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न भी उपलब्ध हैं। जिनके निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट लगकर वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। यज्ञ अनुष्ठान आदि भी वाराणसी के सुजग विद्वानों के द्वारा करवा सकते हैं। प्रमाणिक रत्न और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष भी उचित मूल्य पर हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।